हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, अलग-अलग मुद्दों पर बातचीत करते हैं, उनके साथ कंट्रोवर्सीज़ में भी शामिल रहे हैं। तो मतलब आबिद अली जो हैं वो शोएब के दोस्त हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो अब उनका एक वीडियो आया है उनके ऊपर और इसका टाइटल है शोएब चौधरी अरेस्टेड मिसिंग और वेयर पाक मीडिया क्राइम। मुझे लग रहा है कि अब पता नहीं, अब ये तो पाकिस्तान की पुलिस या पाकिस्तान के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ऐसे छोटे-मोटे क्या कहें, मतलब ये लड़ाई-झगड़ा भी नहीं कह सकते, इसको वाद-विवाद कह सकते हैं कि वाद-विवाद की वजह से किसी को अरेस्ट कर लिया जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि शोएब चौधरी को अरेस्ट किया गया होगा। जहाँ तक मतलब मुझे लग रहा है ऐसा। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली क्या हुआ है। या वो मिसिंग हैं या उन्हें हवालात में बंद कर दिया हुआ, क्योंकि ये कोई जुर्म तो हुआ नहीं है कि भाई लड़ाई कर ली हो, मारपीट हो गई हो और फिर ये हो गया हो। हद से हद मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा कि दोनों पार्टी को, अली हमज़ा को और शोएब चौधरी को ले गए होंगे थाने। वहाँ पर बताया होता होगा, समझाया होगा कि भई अरे ज़्यादा ये सब मत करो, अपना-अपना काम करो और छोड़ दिया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मिसिंग या ये अब पता नहीं। अब मतलब मेरे हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि ना हाथापाई हुई, ना मारामारी हुई, ना कोई लाठी डंडे चले, ना किसी हथियार का इस्तेमाल हुआ। मतलब किसी तरह का क्राइम तो मैं कहूँगा नहीं होगा। नॉर्मली पुलिस, हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, 2 लोग आपस में भिड़ गए, उनका तो मुक्का-उक्का चल जाता है, सब कुछ हो जाता है, नाक मुँह फूट जाता है। तब भी दोनों को समझा-बुझा के भैया जाओ, जाओ अपने-अपने घर जाओ। ऐसा होता है, तो अरेस्ट तो नहीं करते हैं। हाँ, तब तक ऐसा नहीं होता जब तक कि जानलेवा हमला ना हो, कि मतलब किसी हथियार से कर दिया या ईंट से उठा के मार दिया या कुछ ऐसा किया जिसमें तो जान का खतरा बना है। तो ऐसी तो मैंने वीडियो में तो कोई बात होती हुई देखी नहीं है। हाँ, बहसबाजी हो रही थी, तो बहसबाजी की वजह से मुझे नहीं लगता कि अरेस्ट किया जाना चाहिए या एजेंसीज़ कोई शोएब चौधरी को उठा लेंगी। मतलब मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ, पाकिस्तान के लोग बताएँ भई, क्या हो सकता है? बाकी आबिद अली क्या कह रहे हैं, एक बार चल के सुन लेते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं आबिद अली और बड़े ही अफसोस के साथ ये बताया जा रहा है कि आज हमारे साथ शोएब चौधरी मौजूद नहीं है। वो कहां है, किधर है, हमें नहीं पता। लेकिन मैंने उसकी टीम मेंबर्स को, शोएब चौधरी को, उसकी सारी टीम को बार-बार फोन किया, बार-बार फोन किया, किसी का नंबर नहीं मिल रहा। कहीं से कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, कुछ पता नहीं है कि शोएब चौधरी कहां है, किस जगह पे है, किस हालात में है, उसने खाना खाया है कि नहीं खाया, हमें इस चीज का नहीं पता। बड़ी मुश्किल से शोएब चौधरी के एक टीम मेंबर हैं जो सिर्फ ऑफिस में होते हैं, उनका काम ही ऑफिस तक है, उनसे बड़ी मुश्किल से राब्ता हुआ। जिस टीम मेंबर को शोएब चौधरी ने किसी भी तरीके से कार्ड पहुंचाया, जो वीडियोस आपने देखी कि शोएब चौधरी के साथ क्या हुआ, उसका तीसरा पार्ट भी चंद घंटों में आने वाला है। आप प्लीज उसे भी देखिएगा, क्योंकि इस चैनल को इस टाइम मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं उसे चला रहा हूं। और ये लोग जो समझते थे कि शोएब चौधरी नहीं होगा तो ये चैनल वीरान हो जाएगा, ऐसा लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा इसमें आबिद भाई नहीं करना चाहिए कि भाई आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर जाएं। मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए और आप टीम लेकर जाइए। जैसे अभी आप कैमरे से वीडियो बना रहे थे, तो इससे बेहतर होता कि आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे चले जाते। मतलब मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर होता करना कि आप पुलिस स्टेशन पे जाते, पूछते कि भाई कहाँ है शोएब चौधरी, और जो डाला लेके गया होगा, उसका कोई नंबर होगा, किसी ने नंबर नोट किया होगा, कुछ तो किया होगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये बलूचिस्तान का मामला है कि एजेंसी वाले आए और उठा के लेके चले गए और पता ही नहीं चला। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि पता नहीं, मतलब मुझे कुछ इसमें आई डोंट नो। मतलब शोएब सेफ हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपना काम ऐसे ही बेहतर तरीके से करते रहें। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग शोएब के दोस्त हैं, उनको पुलिस थाने जाना चाहिए और पुलिस से पूछना चाहिए कि भाई कहाँ लेकर गए हो, क्या कर रहे हो? पुलिस की कोई इस पे स्टेटमेंट आनी चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कन्फ्यूज़न होने लगती है। कई बार होता है कि पुलिस ने समझा-बुझा के छूट दिया होगा, लेकिन चूँकि इस मामले को बड़ा बनाना है, तो भाई 1 आध दिन चैनल पे मत आओ, ये भी हो सकता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा शोएब ने किया होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक रास्ता है कि अगर किसी को कोई पुलिस, अब सब कैमरे के सामने बैठ के गए होंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही रात अंधेरे में आके उठा लिया होगा। तो कोई गाड़ी गई होगी, कोई पुलिस वाला होगा, कैमरे पर वो सब सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, क्योंकि मैंने वीडियोज़ में देखा था कि वो बैठ रहे हैं, तो बता रहे हैं कैमरे में शूट हो रहा है, तो नंबर भी शूट हुआ होगा, तो कहाँ की गाड़ी है, किधर की गाड़ी है, नज़दीकी थाने की गाड़ी होगी, तो भाई थाना चले जाइए, वहाँ से पूछ लीजिए। आई डोंट नो, मतलब ऐसा करना चाहिए। ऐसा नहीं होने देंगे। अभी मैं मौजूद हूं, मेरे अलावा और बहुत से लोग मौजूद हैं कि जो शोएब चौधरी के चैनल को दोबारा से लोगों तक सच पहुंचाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सारे मामलात हुए, आप मुझे शोएब चौधरी के टीम मेंबर ने ये बताया कि शोएब चौधरी का कैमरा, मोबाइल, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज थाने में है, पुलिस वालों ने अपनी हिरासत में ले ली हुई है।
अब ये नहीं पता कि शुएब चौधरी कहाँ है, इसके बारे में नहीं पता। इंशाल्लाह वो भी हम आपको पता लगा के बताएंगे कि शुएब चौधरी कहाँ है और किस हालात में है। अब शुएब चौधरी के साथ क्या हुआ, क्या मामलात हुए, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा। देखिए, अली हमजा नाम का एक यूट्यूबर है जो पाकिस्तान में एक नाकाम तरीन यूट्यूबर है, जिसे ना कोई देखना पसंद करता है और ना कोई सुनना पसंद करता है। आप उसके चैनल पे चले जाइए, आप उसकी वीडियोस देखें, किस किस्म की वो वीडियो बनाता है। लोगों के घरों में इल्जामात लगाता है, लोगों को सड़कों पे इल्जामात लगाता है, अपने कानून पे इल्जामात लगाता है, अपनी गवर्नमेंट पे इल्जामात लगाता है, और जिसकी वीडियो 5-10 हजार से ज्यादा लोग नहीं देखते, इसका मतलब यह कि उसे लोग नहीं देखना चाहते हैं। अब वो एक शुएब चौधरी ब्रांड, शुएब चौधरी एक नाम जिसे लाखों लोग देखना चाहते हैं, दिलों की धड़कन है शुएब चौधरी, तो वो शुएब चौधरी का नाम यूज करना चाहता है, जिसकी वजह से वो ठप्पा क्या लगा रहा है, शुएब चौधरी को पाकिस्तान का एंटी बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान का गद्दार बनाना चाह रहा है, पाकिस्तान का दुश्मन बनाना चाह रहा है और इंडिया का एजेंट बनाना चाह रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सच बोलने वाले पाकिस्तान में जिंदा है। अब हम आपको बताएंगे एजेंट कौन है और मुहब्बे वतन कौन है। आज मैं शुएब चौधरी के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूं, मुझसे वो कई बातें डिस्कस करता है, कई बातें मेरे सामने होती हैं। शुएब चौधरी चाहे तो दुनिया की किसी भी कंट्री में जाके वो नेशनल हो सकता है। लोग उसके तरले करते हैं कि आपकी जान को खतरा है, आप अपनी फैमिली को लेके अमेरिका आ जाइए, आप कनाडा आ जाइए, आप फलां कंट्री में आ जाइए। लेकिन उस बंदे ने पता क्या कहा मुझे कि आबिद भाई, पैसे कमाना नहीं चाहता, मैं दुनिया की किसी कंट्री में नहीं जाना चाहता, मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, हमने पाकिस्तान को उजागर करना है, हमने पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है। पाकिस्तान किस तरह ऊपर आएगा वो बेचारा ये सोचता है बैठ के। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, अली हमजा की असल बात बताता हूं, असल वजह क्या है। देखें, चंद साल पहले आपने रिबाहा केस देखा होगा। रिबाहा के साथ क्या हुआ, उसे एक इस्लामिक टैग लगा के, गद्दारे मुस्लिम का टैग बना के उसे कहा गया कि तुम लोगों को जो है ना पैसे देके, डॉलर देके, तुम कहती हो कि हिंदू बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ, फला बन जाओ। लेकिन मैं अली हमजा से पूछना चाहूंगा, अली हमजा, आपको नहीं पता कि ये बात नैला शैला ने की थी? आप इंडिया जाएगी, हिंदू लड़के से शादी करके इंडिया शिफ्ट हो जाएगी, खुश रहेंगे वहाँ पे, सनातन धर्म वो कहते हैं ना अपना लेंगे, अच्छी खासी जिंदगी गुजारेंगे, एंजॉय करेंगे। ये रिबाहा ने नहीं की थी। आज नैना शैला दन बनाती हुई पुलों के ऊपर वीडियो बनाती हैं जाके, कि आपको नहीं पता वो पुलों में वीडियो बनाती हैं? तो आप आज तक जाके उनसे ये सवाल किया नैला शैला से? ये देखिए, नैला शैला के मैं समझा नहीं, मतलब पुलों पे वीडियो जाके बनाना कोई गलत बात है क्या? मतलब मैं एज ए जानना चाहता हूँ, मतलब पुलों का कोई और सेंस होगा मुझे लगता है पाकिस्तान में, आई डोंट नो। मतलब ये आबिद भाई शायद ज़्यादा क्लियर बता पाएँ कि ये पुलों का क्या मामला है। मतलब पुलों पे जाके वीडियो नहीं बनाना चाहिए, आई डोंट थिंक सो। मतलब उनका जहाँ मन करे वहाँ वीडियो बनाए, लेकिन हाँ, जैसा कि इन्होंने वीडियो दिखाया, तो ये बात तो वाकई नायला, हाँ नायला ने कही थी। देखने से तो ये लग रहा है कि भाई साफ साफ कि नायला ने बोला है, तो भाई इस पर तो सफाई देनी बनती है। अरे वेलकम टू माय होम। पर्सनल ओपिनियन है, ये पर्सनल मामला है कि वो चाहे क्रिश्चियन बने, चाहे हिंदू बने, चाहे जो मर्जी बने। लेकिन नैला शैला ने ये कहा कि मैं सनातन होना चाहती हूँ। देखिए, ये उसका अपना पर्सनल है, वो सनातन हो जो मर्जी हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अली हमजा से, क्या आपने रिबाहा तक तो आप चले गए किसी के कहने पे, आप नैला शैला तक नहीं पहुंच सके? और एक और चीज बताता चलूं, सना अमजद भी इस मामले में इन्वॉल्व है, जहां तक मुझे खबर आई है, वो आप भी सुन लीजिए। हेलो, अच्छा, मैं कि शायद सिग्नल प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा बताओ सना, क्या कह रही थी ये बताओ। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, मैं शो करने आए थे, तो हम अच्छा। यहाँ खड़े हुए थे अच्छा। बर्तन मार्केट ही। तो सना ना किसी दो लड़कों के साथ खड़ी बात कर रही थी कि जी पहले मेरी बाप है केस वो भी हुआ, मेरा नाम आया, फिर जो सितरा के साथ हुआ वो, तो मैं कहती खुद कहा मैंने, अच्छा वैसा होना चाहिए था, ये ज्यादा वो हमें उड़ी थी, ठीक है। उसके बाद फिर कहती है अब आबिद अली और ना शुएब, इतनी आवाज में समझ आई, आगे साथ ही ना आवाज मध्यम कर ली थी इसने। तो मैंने इसके तो मुड़ के देखा, तो आगे से मुझे देखे मुस्टंडो और हंस रही। मैं कहा कोई ना कोई फिल्म दोबारा चलाने लगी, प्रोपेगेंडा दोबारा शुरू होने लगा कोई। उसके बाद फिर शुएब को कल कॉल कर रहे थे कि यार आप जरा अलर्ट रहना, ऐसे से हमने सना के मुंह सुना, ठीक है। तो शुएब भाई ने ऐसे कॉल नहीं उठाई, ठीक है। तो फिर रात को फिर वीडियो पता लग गई, देख लिया। खैर कोई मसला नहीं है। देखो, हम लोग लीगल हैं,
हम लोग गलत हो ना, मेरी बात सुनो ना, हम अपने स्टेट के खिलाफ है, हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। ऐसे 36,000 भी उठ के आज हमारे पर इल्जामात लगाए, हमारा कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अली हमजा और नैला शैला ये एक ग्रुप है जो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, पैसे बटोरना चाहते हैं, और जो जरा सा उठ रहा होता है ना, उनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं, उन्हें पाकिस्तान का गद्दार दिखाना चाहते हैं, उनसे पैसे बटोरना चाहते हैं। जो पैसे दे दे वो तो ठीक है, जो पैसे ना दे वो पाकिस्तान का गद्दार कहलाएगा। तो ऐसा नहीं होने देंगे, ये जो हो चुका सो हो चुका, अब दोबारा ये नहीं होगा। और इसके मतलब ये बड़ी गंभीर बात है कि ये वसूली गैंग चल रही है क्या? मतलब बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं आबिद जी कि भाई पैसे एक्सटॉर्शन की बात हो गई ना, ये तो बड़ा गंभीर है। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फौरन पुलिस केस करना चाहिए। जहां तक मतलब मेरे हिसाब से तो यही करना चाहिए कि पुलिस केस फौरन कर देना चाहिए भाई। गलत तो गलत है भाई अगर हो रहा है तो। अब पता नहीं सना ने शायद एक सफाई वाला वीडियो जारी किया है, अब सना ने भी अपना पक्ष रखा है, जाहिर सी बात है भाई वो भी अपना पक्ष रखेंगी। वो तो सपोर्ट की बातें कर रही हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि इन सारे यूट्यूबर्स के बीच कुछ ना कुछ लफड़ा तो है गुरु, लफड़ा तो हुआ है बहुत तगड़े वाला। और मुझे लगता है कि अगर ये लफड़ा ज्यादा बढ़ेगा तो आंच सब तक जाएगी, और मुझे लगता है सच्चाई सामने आनी चाहिए। भाई भारतीय दर्शक सबसे ज्यादा हैं, 90% प्लस। मुझे तो लगता है सारे जितने पाकिस्तानी चैनल हैं 90% प्लस व्यूज तो भारत से आते हैं। तो ये भारत के दर्शकों को भी जानने का हक है भाई कि ये चल क्या रहा है, कौन किसकी टांग खींच रहा है, कौन किसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। यही होता है ना। अब जब भी पाकिस्तानी कहता नहीं कि हम एक कौम नहीं बन पाए, हम एक कौम नहीं बन पाए, तो मुझे यही सारी चीजें नजर आती हैं। कोई किसी को फूटी आंख बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, हर किसी के साथ लफड़े हैं, ये करो वो करो, ऐसा कर लो वैसा कर। मैं सिर्फ यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी सियासत देख लो। नवाज शरीफ ने इमरान पे डंडा लगा रखा है, तो इमरान ने नवाज शरीफ पे डंडा लगा रखा है, उधर पीडीएम बन गई है। और आज से नहीं हो रहा ये भाई, अयूब खान के दौर से हो रहा है, जो जिन्ना के दौर से हो रहा है। आप समझिए ना, फातिमा अली जिन्ना को जी उनको तो गद्दार करार दिया गया क्योंकि वो उनके एजेंडे के बीच में आ रही थी। अब आप सोचिए, फादर ऑफ द नेशन पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी बहन गद्दार हो गई जी, इंडिया की एजेंट हो गई थी, पता है ना आपको। तो ये मुझे लगता है ना कि पाकिस्तान की सोसाइटी में ये बड़ा गहरे तक है कि सब एक दूसरे को मार काट मचा दो, भैया मैं पावर में रहना चाहिए, मुझे ही सारी चीजें होनी चाहिए। कमाल यार, ऐसा इंडिया में नहीं होता यार, बहुत कम होता है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। अलावा देखिए, मैं नैला शैला की बात बताना चाहता हूं कि ये अब जैसे इन्होंने आबिद अली के लिए एक वीडियो बनाई कि आबिद भाई हम तो आपके साथ हैं, इसी तरह ही शुएब चौधरी के लिए वीडियो बना रही हैं। देखिए कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो देखने में और होते हैं और पीछे किस किस्म के वार कर रहे होते हैं जो आपको समझ नहीं। आप इधर से अंदाजा कीजिए ना कि अली हमजा ने नैला शैला को क्यों नहीं पकड़ा, नैला शैला दिकर क्यों नहीं पहुंचा। अभी वो अरबाहा को कह रहा है कि आप जो है लोगों को जबरदस्ती जो है ना पैसे देके आप हिंदू करवा रही हैं। तो जिस नैला शैला ने कहा कि हम हिंदू होना चाहते हैं या हम हिंदू हैं, उस तक अली हमजा क्यों नहीं पहुंचा। इस चीज से समझिए कि ये पैसे इकट्ठे करने का एक ग्रुप है जो एक शरीफ इंसान को, एक अच्छे इंसान को मुल्क का गद्दार बनाना चाहते हैं। आज ऐसा नहीं होगा। और शुएब चौधरी, एक शुएब चौधरी अंदर होगा, एक शुएब चौधरी पकड़ा जाएगा, हजारों शुएब चौधरी पैदा होंगे। किस किस को पकड़ोगे। और शुएब चौधरी का कसूर क्या है? उसका कसूर ये है कि वो इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप अच्छी करना चाहता है। वो चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान की तजारत हो, हमारा पाकिस्तान ऊपर आ जाए, हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे पाकिस्तान पे दुनिया पे भरोसा किया जाए। तो वो ये चाहता है और ये लोग वो नहीं चाहते। और मैं आपको एक और चीज बताता चलूं दोस्तों, शुएब चौधरी जिसे इनकी वजह से हम खो बैठेंगे, मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर लगता है कि शुएब चौधरी को हम खो बैठेंगे। आपको अंदाजा नहीं है उसका दिमाग कितना जीनियस इंसान है, कितना पढ़ा लिखा इंसान है। काश कभी आपने उसे मेन स्ट्रीम मीडिया पे मौका दिया होता तो आपको पता चलता कि वो पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहता है। वो पाकिस्तान का मुहब्बे वतन है, पाकिस्तान का बेहतरीन शहरी है, जो पाकिस्तान को टैक्स भी देता है, पाकिस्तान से प्यार भी करता है, पाकिस्तान के गरीब लोगों को राशन भी देता है। और सिंध गया, सिंध में जाके उसने हिंदू कम्युनिटी जिनके घर में खाने को कुछ नहीं है उन्हें राशन दिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी की उस बस्ती में गया जिसे आग लगा दी गई, उधर जाके उसने पैसे दिए लोगों को, राशन दिया लोगों को, लोगों की पूरी हेल्प की। आजाद कश्मीर गया, आजाद कश्मीर में जाके उसने मुसलमानों को जो है राशन दिए जिनके घर में खाने को कुछ नहीं था। आज वो शुएब चौधरी गद्दार है। देखें, आप कहते हो ना कि वो हिंदुओं की बात करता है, वो तो मुसलमानों को भी राशन दे रहा है, वो तो क्रिश्चियंस को भी राशन दे रहा है, वो तो हिंदुओं को भी राशन दे रहा है। तो आप मजहबी टैग लगाने की कोशिश ना करें, सच्चे मुसलमान को सच्चा मुसलमान रहने दें।
उसे जबरदस्ती इंडियन एजेंट ना बनाएं, ना वो इंडियन एजेंट है और ना वो होगा। और एक और चीज, अगर आपने शोएब चौधरी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो सबसे पहले आबिद अली सड़कों पे आएगा, लाखों लोग सड़कों पे निकलेंगे और हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। गैंग को, इस ग्रुप को हम पकड़ेंगे और ये बात यूनाइटेड नेशन तक जाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा तक ये बात जाएगी। और ये कौन पूछाएगा? ये आप लोग पूछाएंगे, देख पूछाएंगे। आपसे प्लीज दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट है कि आज इस वीडियो को हर बंदा 10-10 लोगों को शेयर करे। नहीं हो सकता एक को करें, 2 को करें, जितना हो सकता है शेयर करें और लोगों को सच्चाई बताएं कि सच क्या है, शोएब चौधरी कहां है, उसके बारे में पूछें। मैं अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछना चाहूंगा, मैं सबसे पूछना चाहूंगा कि जो इंसान आज पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। नहीं, तो इसमें एक सिंपल काम ये किया जा सकता है। देखिए, ज़्यादातर मुझे लगता है कि आबिद भाई, रियल एंटरटेनमेंट टीवी के ना जो व्यूवर्स हैं वो भारतीय हैं, तो भारतीय शेयर करेंगे तो भारतीयों को शेयर करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पाकिस्तानी चैनलों को शेयर करिए, पाकिस्तानी रिएक्शन चैनलों को शेयर करिए, तो पाकिस्तान के लोग भी कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, मुझे लगता है कि आप लोगों को करना चाहिए, आबिद भाई, ये आपके कंधे पर जिम्मेदारी है कि भाई ये नियो नेटवर्क के पत्रकार हैं, अली हमजा है ना, तो आप लोग, चूंकि नियो नेटवर्क शायद लाहौर बेस्ड ही चैनल है ना, लाहौर बेस्ड चैनल है शायद नियो नेटवर्क है, या लाहौर में दफ्तर होगा नियो नेटवर्क का, भाई जरूर होगा, तो उसका घेराव करें आप लोग, नियो नेटवर्क के दफ्तर का घेराव करें, 150-200 लोग जाकर नियो नेटवर्क के दफ्तर का घेराव करें और प्रोटेस्ट करें नियो नेटवर्क के दफ्तर के आगे। ये देखिएगा, बहुत पावरफुल बात बता रहा हूं मैं आपको। वहां पर जाकर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो उन पर दबाव बनेगा, उनके जो लिंक्स हैं पुलिस में या जो भी है वो वहां से चीजें आएंगी। और दूसरा कि पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर भी आप लोग घेराव करें, प्रोटेस्ट करें कि भाई अगर गायब हैं शोएब चौधरी तो पुलिस आकर बयान दे कि भाई कहां है, अगर अरेस्ट किया है तो वो बताएं, कोर्ट में प्रोड्यूस करें। भाई अगर अरेस्ट किया है तो कोर्ट में प्रोड्यूस करें, किन किन धाराओं में अरेस्ट किया है, क्यों अरेस्ट किया है, क्या चार्जेस हैं, क्या आरोप है। भाई मुझे लगता है लॉ के स्टूडेंट तो खुद शोएब भाई भी हैं, तो वो उन्हें ज्यादा आइडिया होगा कानून का, तो एक वकील भी आप कर लें अगर ऐसा लगता है तो मुझे लगता है कि ये 2 काम जरूर आपको करना चाहिए, तभी मुझे लगता है कि आप पर भी लोगों का भरोसा आएगा। आबिद भाई, रियल एंटरटेनमेंट टीवी पर भी तभी भरोसा आएगा जब आप नियो नेटवर्क के पास जाकर प्रोटेस्ट करेंगे और वहां पर जाकर अपनी आवाज उठाएंगे, और प्लस करीबी पुलिस थाने पर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, या जो इस इलाके के एसपी हो, डीएसपी हो, जिनका इंचार्ज हो, आप उनके वहां जाकर प्रोटेस्ट करें। तो मुझे लगता है कि तभी लोगों पर भरोसा होगा, वरना लोग समझेंगे कि ये सब जो है ना वो एक क्रिएट किया जा रहा है, और बाकी लोग भी यही कहेंगे, क्योंकि बाकी लोग भी अगर आ जाएंगे कि भाई देखो हमने तो पकड़वाया नहीं था, हमने तो ये नहीं किया था, तो दिक्कत होगी। तो अगर पकड़ा है तो भाई कोर्ट में प्रोड्यूस करवाइए, वकील करिए, और पुलिस स्टेशन और नियो नेटवर्क यहां पर जाकर प्रोटेस्ट कीजिए और उसका वीडियो बनाइए, बिल्कुल वीडियो बना के ऑन कैमरा लाइव प्रोटेस्ट वीडियो दिखाइए, तो ये ज्यादा भरोसेमंद भी होगा और कारगर भी होगा। इंसान आज कहां है? मैं पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया से, पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान के पूरे अदारों से पूछना चाहूंगा कि शोएब चौधरी कहां है। अगर आपसे किसी से उसका राब्ता हो, किसी से उसकी कोई बात हो, तो प्लीज वो हम तक पहुंचाएं, हमें बहुत ज्यादा फिक्र है। और मैं पाकिस्तान के अदारे और तमाम लोगों से ये कहना चाहूंगा, अगर शोएब चौधरी के खिलाफ कोई प्रूफ है, अगर उसने कहीं गलत किया है, तो आप उसे लेके जाएं अदालतों में और मुझे दिखाएं, मैं उसके खिलाफ गवाही दूंगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा होऊंगा। अगर आप ना दिखा सके, आप उन्हीं थंबनेल पहले दिखा देते हैं, थंबनेल के अंदर क्या है वो भी तो दिखाइए भाई, कि उसके अंदर क्या है, वीडियो क्या है। आप थंबनेल का तो जो मर्जी मतलब निकाल सकते हैं, कोई भी लफ्ज लिखा हो उसके 10 मतलब बनते हैं, तो आप तो जो मर्जी मतलब अपनी तरफ से बनते हैं, जो मर्जी बन सकता है। भाई आप उस वीडियो को खोलें, उस वीडियो के अंदर देखेंगे उस वीडियो के अंदर क्या है, वो मुहब्बे वतन है या गद्दारे वतन है। और नैला शैला आप और अली हमजा, आप ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। इससे पहले आप जिन लोगों के खिलाफ एक्टिंग करते रहे ना, वो और लोग थे, ये शोएब चौधरी और लोग है, इसके दिमाग के बारे में आपको नहीं पता। ये पढ़ा लिखा इंसान है, खुद वकील है, और आप इसके ऊपर झूठे टैग नहीं लगा पाएंगे, ये याद रखिएगा। और तमाम यूट्यूबर, जितने भी यूट्यूबर हैं, इनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि देखें, ये सब हमदर्दी का वोट लेने के लिए, अपने आप को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए, आज शोएब चौधरी की हमायत करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि कभी उसकी तस्वीर लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं हम उसके साथ हैं, तो ऐसे झूठा साथ हमें नहीं चाहिए। हम इंशाल्लाह खुद सड़कों पे आएंगे, हम खुद। और आप अगर चाहते हैं ना कि शोएब चौधरी मजलूम है और उसके साथ ज्यादती हो रही है, तो आप मेरे साथ आए सड़कों के ऊपर, आप मेरे साथ खड़े हो सड़कों पे, हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा, हजारों लोग अपने घरों से निकलेंगे और खाली झूठे नारे लगाने से, झूठे दावे कर देने
कुछ नहीं होता। तमाम यूट्यूबर को मैं ये मैसेज भेजना चाहता हूँ, चाहे वो इंडियंस हैं चाहे वो पाकिस्तानी हैं, तमाम को ये मैसेज मैं देना चाहूंगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अली हमजा और नैला शैला अब ये आपस में खेलेंगे अटैक कि हमारे पर झूठा अटैक हो गया। क्यों अटैक होगा, क्यों ये सारा ड्रामा होगा कि वो कहने वाला होगा अली हमजा कि देखें सनामजद पे भी हुआ, नैला शैला पे भी हमने किया, शुएब चौधरी पे भी किया। शुएब चौधरी तो लाहौर भी वीडियो करता है, शुएब चौधरी कराची में भी करता है, इस्लामाबाद भी करता है, लाहौर में भी 10 जगहों पे करता है। नैला शैला तो एक ही जगह पे वीडियो करती है। क्या आप उस जगह पे नहीं पहुंच सके? शुएब चौधरी को कैसे ढूंढ लिया आपने? ये सब ड्रामा है। और अली हमजा, आपको मैं मुखातिब करके ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह शुएब चौधरी ने आपको धोया है, जिस तरह आपसे सवालात किए हैं, अरे यार आप तो जर्नलिस्ट कहते हो अपने आप को, आपको तो एक सवाल का जवाब नहीं दिया गया। उसने पूछा आपसे कि ये बलोचिस्तान कब पाकिस्तान का सूबा बना, आपको इस चीज का जवाब दिया गया। उसने आपसे पूछा कि आप सिंध के मंदिर के बारे में बताएं, आपसे उस चीज का जवाब नहीं दिया गया। उसने कश्मीर के बारे में पूछा, आपसे उस चीज का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको जर्नलिस्ट किसने बना दिया भाई मेरे? बलोचिस्तान के ऊपर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं आपने अभी तक अपनी एक भी वीडियो बनाई? इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए हौसला चाहिए। सच बोलने के लिए भी हौसला होता है। आपसे ना बलोचिस्तान पे कभी वीडियो बनी है, ना आप बना सकते हैं, क्योंकि आप फेक काम करते हैं, पैसे लेके काम करते हैं, आप बिकाऊ माल हो, क्योंकि सही लोगों को आप गलत करना जानते। ये बात आप याद रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशन तक जाएगी। कैसे जाएगी? शुएब चौधरी की आवाज जब सिंध में मंदिर का मामला बना तो सिंध असेंबली तक बात गई, यूनाइटेड नेशन तक बात गई, और ये बात यूनाइटेड नेशन तक जाएगी, अक़वाम मुत्तहिदा तक जाएगी, दुनिया के हर कोने में जाएगी। और कैसे जाएगी? आप पूछाएंगे इसे, मैं पूछाऊंगा इसे। और प्लीज मैं दोबारा फिर अपनी ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को 5-5 लोगों को, 10-10 लोगों को जरूर शेयर करें। इस तरह आप शेयर करते रहेंगे तो ये आवाज हमारी पूरी दुनिया तक जाए। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, मुझ पे पर्सनल अटैक होते हैं, मुझसे ये लोग पूछते हैं कि तुम प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाहते हो कि पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएं, पाकिस्तान के सदर बन जाएं। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मेरी किसी एक वीडियो में ये निकाल के दिखा दे जिसमें मैंने ये कहा हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाएं। वो कैसे बन सकते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम? वो इंडिया से हैं, हम लोग पाकिस्तान से हैं। और मेरी हर वीडियो में हमेशा मैंने ये बात की है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसी पॉलिसी वाला इंसान चाहिए। देखिए, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान इंडिया दोनों इकट्ठे आजाद हुए, दोनों ने इकट्ठे आजादी का सफर स्टार्ट किया। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया, पाकिस्तान नहीं बन सका। अगर ये बात हम पूछते हैं तो ये गद्दारी है। आज मैं पूछता हूं, इंडिया चांद पे चला गया, पाकिस्तान ने चांद पे जाने वाला सिलसिला इंडिया से बहुत पहले शुरू किया था, तो पाकिस्तान चांद पे क्यों नहीं जा सका? अगर मैं और शुएब चौधरी ये पूछते हैं तो ये गद्दारी है? मुझे इस चीज का बताएं। और अली हमजा, मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगा, दुआ करें कि शुएब चौधरी खैरो आफियत से वापस आ जाए। और मुझे बड़ी उम्मीद है, सच्चा इंसान जो है ना, वो कभी कभी नहीं किसी घाटे में नहीं जा सकता, और वो इंशाल्लाह वापस आएगा, वो खैरियत से होगा। और मैं अली हमजा आपसे चैलेंज करता हूं इस चीज को लेके, जब शुएब चौधरी वापस आएगा, आप आमने सामने उसके साथ डिबेट करना, आप रो के ना उधर से उठे तो आप मेरा नाम बदल देना। क्यों? क्योंकि आपने झूठ बोलना है और पब्लिक का झूठा सहारा ना लिया। देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं, आज फिर बताना चाहूंगा कि जहां मुसलमान और हिंदू का कॉन्सेप्ट आ जाए, अभी किसी भी थर्ड पर्सन को मैं पूछूंगा ना कि हिंदू कैसे होते हैं, तो ये कहेंगे हिंदू बुरे होते हैं। अगर मैंने कहूंगा कि ये भाई या आबिद अली हिंदुओं की साइड लेता है और मुसलमानों को बुरा कहता है, इंडिया को अच्छा कहता है, तो ये लोग मुझे बुरा कहेंगे। जब मैं इनसे सच कहूंगा ना कि भाईजान, क्या आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करे और हमारे मुल्क में हर चीज सस्ती हो, या हमारे मुल्क में बेहतरी आए, हमारा मुल्क पूरी दुनिया में नाम करे? आप नहीं चाहते? चाहते हैं आप चाहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद है? मैं कहता हूं पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने तो अपनी हर वीडियो में कहा है कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, हमारे बच्चे पाकिस्तान में मरेंगे, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम पाकिस्तान में मरेंगे। चलिए, मोटा मोटी बात आबिद भाई ने जो बात कही मुझे बात समझ में आ गई। तो जो मैंने 2 सलाह दी हैं उस पर करिए, अगर मिसिंग हैं सोहेब भाई तो। दूसरी बात, जितने भी लोगों पर आरोप लग रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर आबिद भाई इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं, चाहे वो नैला शैला पर लगा रहे हैं, चाहे वो सना अमजद पर लगा रहे हैं, चाहे वो अली हमजा पे लगा रहे हैं, चाहे जिस पर भी लगा रहे हैं, तो देखिए इसकी ये सारी बातें बेबुनियाद तो नहीं होगी। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो अली हमजा एक्सपोज हुआ, बिल्कुल ये सही बात है। अली हमजा ने अपने आप को एक्सपोज किया। अली हमजा ने, यकीन मानिए, अली हमजा ने अपने आप को एक्सपोज किया है, और सिर्फ अपने आप को एक्सपोज नहीं किया है,
उसने अपने पूरे नियो नेटवर्क को एक्सपोज किया है। मैं फिर से कहूंगा कि दिक्कत अली हमजा पर नहीं आएगी अब मेन दिक्कत आएगी नियो नेटवर्क पर। नियो नेटवर्क क्या माइक उसके हाथ में था, तो नियो नेटवर्क के भरोसे पर सवाल उठ रहे हैं। लोग अब नियो नेटवर्क की मतलब क्या कहें कि लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। अब वैसे भी मीडिया बिकी हुई है, ऐसा कहते हैं, वो हमारे यहां भी कहते हैं कि मीडिया बिकी हुई है, तो भरोसा खो रहा है नियो नेटवर्क। तो क्या नियो नेटवर्क जो है वो इतना बड़ा रिस्क लेगा कि वो एक यूट्यूबर्स की लड़ाई हो, या मैं ये कहूं कि जो ये सारे यूट्यूबर्स हैं वो मतलब मीडिया के सामने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके सामने तो बहुत छोटे हैं ना। मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। मतलब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, मैं रेपुटेशन की बात नहीं कर रहा, मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूं कि उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, उनके पास आदमी काम करने के लिए ज्यादा हैं। जो यूट्यूबर्स है वो अपना सिंगल काम कर रहा है, एक कैमरामैन रखा है, एक एडिटर रखा है, 2-3 लोग जुड़े हुए हैं। कई मुझे लगता है कि रिबाहा हो या और भी कई पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, ये लोग तो एक एक दो लोग होंगे, खुद भी सारा काम करते होंगे। तो अगर मैं स्ट्रेंथ वाइज देखूं तो ये लोग, इनकी स्ट्रेंथ कम है और मेन स्ट्रीम मीडिया की ज्यादा है। तो भाई खतरा मेन स्ट्रीम मीडिया पर आएगा, नियो नेटवर्क पर आएगा। तो क्या नियो नेटवर्क अपनी इज्जत जो है वो इस तरह सरेआम नीलाम होता हुआ देखेगा क्या? अब ये तो नियो नेटवर्क चलाने वालों को सोचना चाहिए कि भाई उनका नाम खराब हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर ये सोची समझी रणनीति हो कि नहीं ऐसा करना चाहिए, या हो सकता है कि आईएसआई की तरफ से, फौज की तरफ से कुछ कहा गया हो कि भाई मिलियन में सब्सक्राइबर है इनके, नियो नेटवर्क का भी देखा मैंने 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, आपकी तो पहुंच नहीं है, आपकी बात लोग सुनते नहीं है, और ये नए नए यूट्यूबर शुरू हुए हैं, इनकी बातें तो लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं और ये लोग भारत की तारीफ कर रहे हैं, तो ये तो पूरा चेंज हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने जो वीडियो बनाया था चारों जंगों वाला, तो देखिए उसने कैसे पाकिस्तान में नैरेटिव को चेंज किया। रिएक्शन, जो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल है उन्होंने मेरे वीडियो पर रिएक्शन दिया, उनको अरे 2 4 10 पाकिस्तानी ही देखे, लेकिन अब धीरे धीरे आपने देखा होगा 4 साल बाद, 3 साल बाद जो आम लोग हैं, जब आप उनसे पूछने जाते हैं तो अब ये कहते हैं हाँ चारों जंग हारे हैं, हाँ इस पर तो झूठ पढ़ाया जाता है। आप सोचिए पहले ये बातें नहीं होती थी, तो नैरेटिव बदला। तो ये चीज तो वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी समझ रही है ना कि यार ये नैरेटिव बदल रहा है। तभी तो हामिद मीर को आना पड़ा कि 65 वॉर कौन जीता उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, 71 वॉर पे वीडियो बना रहे हैं ना, हामिद मीर जैसा पत्रकार बना रहा है। तो नैरेटिव जो बदला है ना, अब ये लग रहा है कि यार ये जो यूट्यूबर्स हैं इनकी जो क्या कहें अरे जो असर है इनका वो बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग अवेयर हो रहे हैं क्योंकि ये काउंटर करते हैं, तो लोग अवेयर हो रहे हैं। चाहे वो सना अमजद हो, चाहे वो सोहेब चौधरी हो, चाहे वो रिबाह इमरान हो, चाहे वो नायला शायला हो, जो वो बातें अगर मान लीजिए कोई फैक्ट उन्होंने बोला कि जी इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई, तो ये बात फैक्ट है ना। तो जो पाकिस्तान का बंदा ये बात नहीं जानता, उनको ये बात बता रहे हैं कि देखो जी ये तो मेरे पास सबूत है कि 5वीं इकोनॉमी बन गई है। अगर वो अगर ये बात करते हैं कि जी सऊदी अरब ने जाके $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया जी भारत में, और इधर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, पाकिस्तान में नहीं हुई, तो ये बात तो आम आदमी को मेन मीडिया तो बता नहीं रहा, ये बता रहे हैं। तो इस वजह से उनको चिढ़ मची होगी कि यार जो हम बताना नहीं चाहते वो ये लोग बता रहे हैं, और इनका इंपैक्ट बड़ा ज्यादा है, ये जल्दी जाके लोगों तक बात पहुंच जा रही है, और इससे पाकिस्तान में गड़बड़ा रहा है मामला। भारत के खिलाफ जो नफरत होनी चाहिए वो चाहे 10 ही लोगों में कम हुई हो, लेकिन कम तो हुई। और ये धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। मुझे लग रहा है कि इस वजह से शायद कहा गया हो कि भाई तुम लोग जरा इनको नकेल कसो और इन पर कार्रवाई करते, इनको डराओ वराओ थोड़ा कि ये चुप रहें, थोड़ा कम भारत के लिए अच्छी बातें कम करें। तो मुझे ये लग रहा है, आप जरूर बताइए कमेंट करके। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।